तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चाल, समय एवं दूरी हम लोग पढ़ रहे थे। चाल, समय, दूरी में आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन से संबंधित प्रश्न। यानी आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है या जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों के बारे में। देखिए, चाल, समय एवं दूरी को 3 भागों में यूजुअली बांटकर हल किया जाता है। जो पहला भाग होता है वो नॉर्मली चाल, समय एवं दूरी का होता है। दूसरा जो होता है वो होता है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। तीसरा जो होता है वो होता है आपका धारा और नाव से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक है रेलगाड़ी से संबंधित, वही टॉपिक आज हम लोग लेकर आए हुए हैं और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, रेलगाड़ी के जो सवाल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कठिन नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल होते हैं, मतलब सरल होते हैं। और इतना भी सरल नहीं होते कि आपका एकदम लेवल गिरा ही दे, मतलब एकदम मीडियम तरीके के सवाल होते हैं। तो आज इन्हीं सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके अगर रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आता है तो किस तरीके से आप उसका जवाब दे पाते हो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर लग चुका है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको बताने से पहले एक चीज हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। हालांकि जब हमने चाल, समय एवं दूरी पढ़ाया था तो पहली ही वीडियो में हमने आपको सारी चीजें समझाई थी एकदम डिटेल में। फिलहाल जो लोग ये वाली वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए हम बता रहे हैं। बाकी जो हमारी शुरू से वीडियो देखते आए हैं उनको पता है कि हम एसएससी जीडी के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक मैथ पढ़ाने का प्रॉमिस किए थे और हम शुरू से लेकर नंबर सिस्टम से लेकर अभी आपका चल रहा है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, यहाँ तक वीडियो पूरा का पूरा बना चुके हैं और इसका प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो और आपको चाहिए कि नहीं हम शुरू से तैयारी करें, हमारा मैथ कमज़ोर है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर नंबर सिस्टम से लेकर अभी तक जितना भी वीडियो बनाए हैं 70-75 जो भी है, उसका पूरा का पूरा आपको क्लास मिल जाएगा एकदम सीरियल क्रम से, एक भी आपका इधर उधर गैपिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न में है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है चाल का चेंज होना। यानी जो चाल होता है वो मीटर प्रति सेकंड से कभी तो किलोमीटर, किलोमीटर यहाँ लिख देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाती है, या कभी इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब कभी किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, तो कभी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा। तो हमने आपको बेसिक एकदम सिंपल सा ट्रिक बताया था। क्या बताया था आपका कि अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, मतलब आप इधर आते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हो, तो आपको 5/18 से 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। और अगर आप मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हो तो आपको जस्ट इसका उल्टा यानी 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? आपका 18/5 से। इसका मतलब ये है कि जो हमारा चाल है इसको सबसे ज़्यादा रेल से संबंधित प्रश्नों में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड से कभी किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा, तो कभी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। तो हमने आपको तरीका बता दिया कि अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो आप 5/18 से गुणा करवा लीजिए। और अगर आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका उल्टा यानी 18/5 से गुणा करवा लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे, पूरे सवाल में यही चीज़ सबसे ज़्यादा मिलेगी हमको, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए, आज रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। इसका कम से कम 1, 2 या 3 वीडियो जो भी होगा पूरा का पूरा हम लोग बना देंगे और उसके बाद रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न जैसे ही समाप्त होगा हम लोग
नाव एवं धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सवाल को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारा जो सवाल है वो क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है आपका यदि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी टेलीफोन के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है तब रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो देखिए यहाँ पर टेलीफोन का मान लेते हैं ऐसे खंभा है, ठीक है, इस तरीके का टेलीफोन का खंभा है और इस खंभे को रेलगाड़ी क्या करती है, ऐसे पार कर रही है। रेलगाड़ी क्या करती है, पार कर जाती है। तो हमने आपको बताया है कि रेलगाड़ी की लंबाई तब तक पूरी नहीं काउंट होगी जब तक यहाँ से ये इधर पूरा इसको पार नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो रेलगाड़ी है वो है 270 मीटर लंबी, ठीक है, और इस खंभे को पार करती है 18 सेकंड में। 18 सेकंड में पार करने से मतलब क्या है, पार करने से मतलब ये है कि देखिए मान लेते हैं ये रेलगाड़ी है, ये ऐसे आ रहा है, तो यहाँ जैसे पहुंचा, यहाँ से ये जाना शुरू किया इस तरीके से, उसके डब्बे बाहर की तरफ ऐसे जा रहे हैं और जा रहे हैं तो ये आपका इस तरीके से पार हो गया। जब ये खंभे को पार कर लिया तो कितना दूरी तय किया, तो आप कहोगे सर ये तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो लंबाई होगा या जो दूरी होगा वो कितना होगा, 270 मीटर, और समय दिया है आपका कितना, 18 सेकंड। तो हमसे क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। तो आप जानते हो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर हमने आपको पिछली वाली वीडियो में, हमने 3 वीडियो बनाया है चाल समय एवं दूरी का, उसमें हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चाल समय दूरी का कंसेप्ट समझाया है सवालों के माध्यम से। तो अब तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब देखिए दूरी जो है वो है 270 मीटर और जो आपका समय है वो है 18 सेकंड। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ऑप्शन में दिया है वो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, जबकि ये जो चाल आई है ये आया है मीटर प्रति सेकंड में। क्योंकि देखिए दूरी भी मीटर में है और समय भी सेकंड में है, तो जो चाल आएगा वो आएगा मीटर प्रति सेकंड में। और हमने आपको बताया है कि मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसमें 18/5 से गुणा करवा देते हैं तब ये बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो चलिए गुणा करवा देते हैं। 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 एक कम 5, फिर 5 बचे 25, फिर 5 चौक 20, यानी कुल मिलाजुला कर आया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो रेलगाड़ी की चाल थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, इसको इरेज करेंगे। देखिए जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो क्या कर रहा है आपसे, एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी की जो चाल है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, जबकि वो खंभे को पार करने में कितना समय लेती है, 9 सेकंड। तो मान लेते हैं हमारा ये खंभा है और रेलगाड़ी यहाँ से ऐसे जा रही है और इसको जब पार कर जाएगी तो कितना समय लेगा, 9 सेकंड का। और रेलगाड़ी की जो चाल है यानी स्पीड है वो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जानते हो जो चाल दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, ठीक है, और हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा
मीटर प्रति सेकंड में। तो चलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 5/18 से गुणा करवा देते हैं। तो ये आपका हो गया कितना, यहाँ पर 6 से काटेंगे, 6 अठे 48 और 6 त्रिक 18, ये हो जाएगा आपका 8/45/3 मीटर प्रति सेकंड। यानी जो रेलगाड़ी की चाल है वो कितना हो गया आपका, 40/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब हमको समय पता है और चाल पता है, तो आप जानते हो दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणित समय। चाल कितना है आपका, 40/3 गुणित समय कितना है आपका 9। तो 3 त्रिका 9 और 4 तिहाई 12, यानी 120 मीटर। जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो 120 मीटर होगी। देखिए जब भी आपको ये दिखे कि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रहा है या किसी खम्भे को पार कर रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेलगाड़ी थी ये खम्भे को पार कर रही थी, तो खम्भे को पार करने में वो कितना दूर तय करेगी, तो यहाँ वो अपनी दूरी अपनी लंबाई के बराबर तय करेगी। तो यहाँ पर उसकी जो दूरी है वो 120 मीटर आया। इसका मतलब ये है कि जो रेलगाड़ी की लंबाई होगा वो 120 मीटर होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए बी लिखा हुआ है 120 मीटर, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करके बताया है। देखिए आप 2 सवाल हम लगवाए हैं और दोनों सवाल में ये जो 5/18 या 18/5 है इसका यूज हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कन्फ्यूजन, बस हमको गुणा करना होता है 5/18 से, तो हम 18/5 से कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे। देखिए तीसरा प्रश्न, जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में 20 सेकंड का समय लगता है। रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी रेलगाड़ी किसी सुरंग से या किसी प्लेटफॉर्म से या किसी अपनी ही रेलगाड़ी यानी दूसरी ट्रेन को पार करती है, यानी कहने का मतलब ये है, ऐसे समझिए कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार कर रही हो या प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो या आपका दूसरी ट्रेन को पार कर रही हो, तो वहां पर जो रेलगाड़ी होती है वो अपनी लंबाई प्लस जिसको वो पार कर रही होती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो रेलगाड़ी है वो क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर तो दूरी तय करेगा ही, उसके अलावा वो प्लेटफॉर्म के लंबाई के बराबर भी दूरी को तय करेगा। ठीक है, तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए इस सवाल को थोड़ा सा लगा लेते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बीच में थोड़ा सा ग्लिच आने लगा था, इस वजह से हम रोक दिए थे। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये वीडियो रुका हुआ था। ठीक है, फिलहाल हम इसको रोक दिए थे क्योंकि बीच में थोड़ा सा हमको लगा कि ग्लिच आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको एक चीज बताया कि देखिए जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी सुरंग को पार करेगी या रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तो तय करेगी ही, लेकिन वो प्लेटफॉर्म की लंबाई या सुरंग की लंबाई या दूसरी ट्रेन की लंबाई के बराबर भी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर देखिए यह कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, वो 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में
20 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो कुल दूरी होगा, कुल दूरी, कुल दूरी कितना होगा? तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो खुद की लंबाई कितना है आपका? 150 है और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 450। इसका मतलब ये है इसका जो खुद का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों को मिलाकर ये हो जाएगा आपका 600 मीटर। कितना हो जाएगा आपका? 600 मीटर हो जाएगा। यानी वो कुल दूरी 600 मीटर तय करेगी। अब ये 600 मीटर दूरी वो कितने समय में तय करती है? तो 20 सेकंड में तय करती है। कितने सेकंड में तय करती है ये? 20 सेकंड में तय करती है। तो हमको चाल बतानी है, ठीक है। तो चाल बराबर आप जानते हो क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है आपका? 600 मीटर है और जो समय है आपका वो है 20 सेकंड। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 30 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमसे जो चाल पूछा है वो आपका मीटर प्रति सेकंड में नहीं पूछा है, हमसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम लोग जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग 18/5 से गुणा करवा देते हैं। तो 5 एकम 5, 5 छक 30, तो 6 का 18 में गुणा करा देंगे। 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो रेलगाड़ी की चाल होगी वो होगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 108 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की आपका स्पीड है, मतलब चाल है। आप कहोगे सर इसको जोड़े हैं कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं ना जिनको समझ में ना आया हो ये क्यों हम जोड़ दे रहे हैं, तो उनको हम एक चित्र बना के समझाएंगे। कोशिश करेंगे कि अगर आप समझ जाओगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने माना कि देखिए ये रेलगाड़ी है, ठीक है। ये क्या है आपका? रेलगाड़ी है। अब रेलगाड़ी को इस बड़े से प्लेटफॉर्म से होकर गुजरना है। रेलगाड़ी को इस बड़े से प्लेटफॉर्म से होकर गुजरना है। जैसे हमारे पास दो मार्कर हैं, एक मार्कर को मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है और एक मार्कर है जो कि रेलगाड़ी है। अब ये जो रेलगाड़ी है ऐसे प्लेटफॉर्म से होकर गुजरेगी। तो देखिए जब रेलगाड़ी यहाँ होगी तो हमको कितना दूरी तय करना है? प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर, यानी ये जो लाल वाला मार्कर है इसके बराबर। अब रेलगाड़ी क्या करेगी? ऐसे ये दूरी तय करेगी। जब तय करेगी तो ऐसे तय करते करते ये क्या होगा? इस तरीके से प्लेटफॉर्म से होकर गुजरेगी। और जब ये प्लेटफॉर्म से होकर ऐसे गुजरेगी तो जब इसका जो लास्ट डिब्बा है प्लेटफॉर्म को छोड़ रहा होगा तो इसने प्लेटफॉर्म के बराबर तो दूरी तय कर ली, लेकिन अपने लास्ट डिब्बे को छोड़ने के बाद उसने देखा कि उसने अपनी खुद की लंबाई के बराबर भी दूरी तय किया है। इसका मतलब ये है कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसने कुल कितना दूरी तय किया है। अगर यही सुरंग होता या कोई ट्रेन होती तो उसकी भी लंबाई को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है, हमने समझाने की कोशिश भरपूर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका उत्तर 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा विकल्प हमने सही टिक किया? ऑप्शन नंबर सी 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और वही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए चौथा प्रश्न, इसको हम लोग इरेज करेंगे। चलिए जो हमारा अगला प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कर रहा है कि 216 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 925 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 66 सेकंड में पार करती है।
सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, सुरंग की लंबाई पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया है कि जब भी रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो वहां पर वो अपनी लंबाई प्लस वो जिसको पार कर रही होती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो यहाँ पर देखिए जो टोटल डिस्टेंस होगा, पहले तो स्पीड देखते हैं। तो इसका जो स्पीड है वो कितना है आपका, वो है आपका 216 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जो यहाँ पर लंबाई पूछा है वो मीटर में पूछा है। तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो 216 गुणित 5/18 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, ये हो जाएगा 12 पंचे 60 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका चाल आ गया। अब कुल जो दूरी है, डिस्टेंस, वो गाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो है आपका 925 प्लस सुरंग की लंबाई को यल मान लेते हैं। और यहाँ पर जो टाइम दिया है वो कितना दिया है, कितने सेकंड में पार करती है, 66 सेकंड में पार करती है। तो टाइम हमारा है 66 सेकंड। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमको क्या करना है। हम लोग समय बराबर निकालेंगे। समय बराबर, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब देखिए जो समय है वो है 66 सेकंड का, जो डिस्टेंस है आपका वो है 925 प्लस यल। तो लिख दीजिए 925 प्लस यल। और जो चाल आपने निकाला है वो निकाला है 60 मीटर प्रति सेकंड। अब इसी को हल करना है। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 6 छक्का 36, 6 छक्का 36 और 3 39, मतलब ये हो गया 3960। और यहाँ पर है प्लस 925 प्लस यल। तो 925 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3960 माइनस 925 बराबर यल। ये यल क्या है, ये है सुरंग की लंबाई जिसमें ट्रेवल कर रही है हमारी ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 में से 5 गया 5 बच जाएगा, यहाँ 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पर हो जाएगा 3। मतलब कहने का ये है कि 3035 मीटर सुरंग की लंबाई आएगी। 3035 मीटर सुरंग की लंबाई आ चुकी है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी देखिए 3035 दिया हुआ है और वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां वाला, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए जो हमारा 5वां प्रश्न है वो क्या कर रहा है हमसे, कह रहा है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है। पुल की लंबाई है। यहाँ पर देखिए ये सुरंग को पार नहीं कर रहा, ये पुल को पार कर रहा है, और पुल भी कुछ लंबा होता है। इसका मतलब ये है कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई तो तय करेगी ही करेगी, वो पुल की भी लंबाई तय करेगी। तो जो कुल लंबाई होगा वो होगा रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट लगाएं, क्योंकि अब आप थोड़ा सा अभ्यस्त हो चुके हो ऐसा हम मानकर चलते हैं कि अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ यही चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए हमको समय बराबर, समय बराबर पता है दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब यहाँ जो समय दिया है वो कितना दिया है, 55 सेकेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा 55 सेकेंड मतलब 55। जो दूरी होगा वो होगा रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई है आपका 200 प्लस पुल की लंबाई है यल, और बटे में चाल। चाल है आपका देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है
इसको हम लोग 5/18 से ऐसे गुणा करवा देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 18 दूना 36 और 2 पंचे 10, 10 का गुणा अगर हम 55 में करा देंगे ये हो जाएगा 550 बराबर 200 प्लस यल। तो 200 को इस तरफ ले जाएंगे तो 500 में से 200 घटाएंगे तो बचेगा आपका 350 मीटर। यानी जो पुल की लंबाई है वो कितना है आपका 350 मीटर है। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी देखिए 350 मीटर लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑप्शन नंबर सी को सही मान लिया है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये हमने आपको एकदम सरल तरीके से सॉल्व करके बताया है। समय दिया था, समय रख दिए, कुल दूरी जो होगा वो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, और ये जो चाल दिया था वो दिया था किलोमीटर प्रति घंटा में, जिसको हमने 5/18 से गुणा करवा के मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर आया 5 दूना 10, 10 का 55 में गुणा करा दिए 550, 550 में से 200 घटा दिए तो 350 मीटर हमारा पुल की लंबाई आ गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए 6वां प्रश्न, इसको मिटा देंगे हम लोग। जो हमारा 6वां प्रश्न है वो क्या कर रहा है आपसे, 1625 मीटर लंबा एक ट्रक 115 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी नहीं है लेकिन ट्रक है, ट्रक की भी लंबाई होती है। ठीक है, यानी ट्रक भी काफी लंबा चौड़ा होता है। तो यहाँ पर ट्रक की लंबाई दिया है 1625 मीटर, लंबा एक ट्रक 115 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। इसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चलने वाली 1525 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे। यानी यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो अगर इसका थोड़ा सा डायग्राम हम लोग बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लेते हैं ये हमारा है पहला ट्रक जिसकी लंबाई है आपका 1625 मीटर। 1625 मीटर ये पहले ट्रक की लंबाई है और ये चल रहा है, ये ऐसे आगे की दिशा में चल रहा है 115 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये चल रहा है। ठीक है, अब इसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चलने वाली 1600 नहीं 1525 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितने समय लगेंगे। तो मतलब ये जो ट्रक है दूसरा वाला, ये जाहिर सी बात है इससे थोड़ा आगे होगा, इससे थोड़ा आगे होगा। तो इस ट्रक की लंबाई कितना है आपका 1525 मीटर, और ये जो ट्रक चल रहा है ये इसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में पहला वाला ट्रक चल रहा है। तो ये चल रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो कह रहा है ये जो पहला वाला ट्रक है, पहला वाला ट्रक वो दूसरे वाले ट्रक को कितने सेकंड में पार कर लेगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब दो गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही होती हैं तो उनमें देखा जाता है कि जो उनकी कुल चाल होती है वो दोनों गाड़ियों के चालों का अंतर होता है। कहने का मतलब ये है अगर इस गाड़ी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गाड़ी को पार करना है तो इसको अपनी स्पीड कितनी और बढ़ानी पड़ेगी। तो 115 किलोमीटर प्रति घंटा ये है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये है, तो इनके बीच कितने का अंतर है अभी। तो देखिए 15, यहाँ पर 5 में से 0 जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 8 गया 3। यानी जो पहली वाली गाड़ी है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा चल रही है और ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो गाड़ियां एक ही दिशा में चलती हैं तो उनका जो चाल होता है वो उनकी चालों का अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनकी चालों का अंतर निकाल चुके हैं, यानी जो हम स्पीड रखेंगे वो रखेंगे 35 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर देखिए जो गाड़ियों का लंबाई है वो जुड़ जाएगा, क्यों,
क्योंकि ये गाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तो तय करेगी ही करेगी, लेकिन ये दूसरी ट्रक जिसको पार कर रहा है उसकी लंबाई के बराबर भी दूरी तय करेगी। यानी टोटल जो डिस्टेंस होगा इसका वो होगा 1625 प्लस यहाँ पर 1525। 1625 और 1525 हो जाएगा, तो 25-25 हो गया आपका 50 और 16-15 हो जाएगा 31, यानी 3150 मीटर इसकी कुल लंबाई है। जबकि यहाँ जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हमको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है आपका 3150 बटे जो चाल है वो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करवा देते हैं। तो ये जो 18 है ये ऊपर चला जाएगा। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ पर ये बनेगा आपका 3150, मतलब 3150 गुणते 18 बटा यहाँ पर हो जाएगा 35 गुणे 5। ठीक है, तो अब हम लोग इसको काटना शुरू करते हैं, मतलब सरल करना शुरू करते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 5 छक 30 और 5 तिहाई 15, 5 जीरो हम 0। फिर इसको काटेंगे 7 नवैया 63 और 7 पचे 35। फिर 5 से 90 को काटेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 पचे 90 होता है और 18 और 18 का गुणा कितना हो जाएगा? 324, 8 ठाई 64। यहाँ पर 115 है ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 1525 और 1625 है, तो हमारा कितना आ गया? 324 सेकेंड आ गया। कितना आ गया? 324 सेकेंड। तो कौन सा विकल्प मैच किया? देखिए यहाँ पर कोई सा भी आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं मैच कर रहा? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका जो उत्तर होना चाहिए वो तो हम लोगों का सही दिख रहा है, लेकिन एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं ग्लिच हो। तो यहाँ पर देखिए 1625 मीटर लंबाई है पहले ट्रक की, दूसरे की कितना है? 1525 मीटर है। पहले की जो चाल है वो है 115, दूसरे की चाल है आपका 80। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला? इसमें अंतर निकाला। तो 5 में से 0 को घटाया 5, 11 में से 8 गया 3, ये हो गया। इसको अगर हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो 5/18 से ही गुणा करते हैं, ये है यहाँ पर। उसके बाद इसको जोड़ना है, तब 5 5 10 यानी 25 25 हो जाएगा 50, 5 6 11, 1 1 2 1 3, सही है, 3150 हो गया। ये ऊपर चला गया तो हम लोगों ने 5 से काटा है, तब 5 छक 30, फिर 1 बचा तो 5 तिहाई 15, यहाँ 0 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 5 से काटने के बाद 7 से काटते हैं, तो 7 नमैया 63, 7 जीरो हम 0, 7 पचे 35। फिर 5 से काटते हैं 90 को, तो 18 पचे 90 होता है, तो 18 हो गया, 18 18 324 हो गया। मतलब हम लोगों का सवाल जो है वो सही है। हो सकता है टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया हो। ये जो ट्रक की लंबाइयां हैं हो सकता है इनमें थोड़ा सा दिक्कत आ गया हो। एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, जहां से हमने सवाल को उठाया है हम देख लेते हैं कि उसमें क्या दिया है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि क्या ये सही है कि गलत है। हमारे हिसाब से तो अभी तक सारा चीज एकदम सही चल रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सवाल में कहीं मिसप्रिंट तो हम लोग नहीं कर लिए हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसका देखिए जो हमारा उत्तर है वो एकदम सही है। ठीक है, हम लोग जो टाइप सवाल किए हैं वो सही किए हैं, इसका जो ऑप्शन है वो गलत है आपका। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से हम लोग लगाए हैं, एकदम सही उत्तर आ रहा है। तो हम लोग ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे, यहाँ पर 324 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। हमारा कोई सा भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा, और जिस हिसाब से सवाल दिया है हमारा जो सवाल का उत्तर है वो भी एकदम सही आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं और अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 324 सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 7वां प्रश्न आप पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। चलिए जो हमारा 7वां प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो 7वां प्रश्न है वो क्या कर रहा है आपसे, यदि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी
एक खम्भे को 3 सेकंड में पार करती है। मतलब एक रेलगाड़ी है, एक खम्भे को 3 सेकंड में पार कर जाती है। तो यह रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रेलगाड़ी है और अगर इसका चित्र बनाए तो मान लेते हैं हमारे पास ये खम्भा है, ठीक है। इस खम्भे को ये रेलगाड़ी पार करती है जिसकी लंबाई है 100 मीटर। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 100 मीटर। 100 मीटर लंबाई वाली जो रेलगाड़ी है वो खम्भे को पार करती है 3 सेकंड में। यानी ऐसे खम्भे को पार कर देगी, जो समय होगा वो कितना होगा 3 सेकंड होगा। उसके बाद ये आगे बढ़ती है और आगे आपका है प्लेटफॉर्म। आगे क्या है आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म को क्या करेगी, यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म को क्या करेगी पार करेगी। तो ऐसे जब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कह रहा है कि उस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। जबकि ये जो प्लेटफॉर्म है वो 150 मीटर लंबा है, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये 150 मीटर क्या है लंबा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल को ज्ञात करेंगे कि रेलगाड़ी किस स्पीड से चल रही है। यहाँ पर देखिए ये आपका दूरी है और ये आपका समय है। तो सबसे पहले इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 100, समय है आपका 3 और ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में। ये किस में हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड में हो गया। इतना समझ में आया। अब गाड़ी आगे बढ़ी, जब गाड़ी आगे बढ़ी तो वो अपनी लंबाई यानी 100 मीटर दूरी तो तय करेगी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी तय करेगी। यानी जो रेलगाड़ी है वो टोटल दूरी कितना तय करेगी 100 मीटर अपनी लंबाई और 150 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, मतलब 250 मीटर। तो 250 मीटर ये दूरी तय करेगी। किस स्पीड से तय करेगी, तो 10/3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। तो समय कितना लगेगा, इसमें हमसे यही पूछ रहा है कि 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है आपका कितना 250 बटे चाल आपका कितना है 100/3। तो 3 को ऊपर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 250 गुणित 3 और बटे में 100। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 0 से 1 0 खत्म, 5 5 25 और 5 दूना 10। तो 5 तिहाई ये 15 हो गया बटा 2। अगर इसको काटेंगे तो 7.5 यानी 7.5 सेकेंड का समय लगेगा। यानी ये जो प्लेटफॉर्म है इसको पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी, तो 7.5 सेकेंड का समय लेगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 7.5 सेकेंड और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। इसको हम लोग करेंगे इरेज। इस वाले प्रश्न को देखिए क्या करा है, कह रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने यह देखा कि रेलगाड़ी 88 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। वह उसे पार करने में, मतलब उस आदमी को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई हमको बताना है और जैसे लंबाई का पता लगे फिर आपको चाल भी पता करना है। तो देखिए अगर हम इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से समझाएं तो कैसे समझाएंगे। जैसे मान लेते हैं वो आदमी है, ठीक है, और वो ऐसे खड़ा है और देखता है
कि जो ट्रेन है उस आदमी को 9 सेकंड में पार कर लेती है। उस आदमी को ये जो रेल है ये 9 सेकंड में उसको पार कर जाती है। तो 9 सेकंड में पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी। यानी इस आदमी को यहाँ से यहाँ तक रेलवे अगर क्रॉस करती है, मतलब रेल अगर क्रॉस करती है, तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो इसकी लंबाई को हम मान लेते हैं यल। यानी जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितना है आपका, यल है। फिर वो देखता है सामने, इस सामने तो प्लेटफॉर्म है, सामने क्या है, प्लेटफॉर्म है, और वो जो प्लेटफॉर्म है वो 88 मीटर लंबा है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 88 मीटर है। और उस प्लेटफॉर्म को पार करने में जो रेलगाड़ी है वो 21 सेकंड का समय लेती है। मतलब रेलगाड़ी यहाँ से ऐसे जाएगी और इस तरीके से प्लेटफॉर्म को पार करेगी, कितने समय में, तो 21 सेकंड में। 21 सेकंड में व्यक्ति देखता है कि 88 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार कर चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर रेलगाड़ी कितना दूरी तय करेगी, तो आपको पता है कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म के लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी प्लस अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। मतलब जो कुल डिस्टेंस है, अपनी लंबाई जो कि यल हमने माना है और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो कि 88 है, इतना मीटर रेलगाड़ी क्या करेगी, दूरी को तय करेगी। लेकिन अब बात ध्यान में रखिएगा, क्या रेलगाड़ी की चाल बदल जाएगा? क्या मनुष्य को रेलगाड़ी अलग चाल से पार करेगा और प्लेटफॉर्म को अलग चाल से पार करेगा? तो नहीं। देखिए, जिस स्पीड से रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार करेगा उसी स्पीड से वो प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा। इसका मतलब ये है कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो दोनों जगह समान होगा। और आप जानते हो, अगर हम यहाँ पर इसकी चाल देखें, जब ये व्यक्ति को पार कर रहा होता है तो आप जानते हो चाल यानी स्पीड बराबर दूरी जो कि है यल बटा समय 9, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्या करेगा, वो उस व्यक्ति को पार करेगा। यानी यहाँ पर जो रेलगाड़ी की चाल है वो है यल बटा 9 मीटर प्रति सेकंड। और इसी रफ्तार से वो रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा। तो यहाँ पर जब इसकी स्पीड यहाँ पर देखा जाएगा तो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी जो कि है आपका यल प्लस 88 बटा समय, समय इसने 21 सेकंड लिया है। तो ये जो दोनों स्पीड है ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एक ही रेलगाड़ी है, समान गति से चल रही है। इस व्यक्ति को भी उसी रफ्तार से पार करेगा जिस रफ्तार से प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी यल बटा 9 बराबर यल प्लस 88 बटा 21। इसको काट दीजिए, 3 त्रिक का 9 और 3 सते 21। तो 7 से इस यल में गुणा करवा दीजिए तिर्यक, तो ये हो जाएगा 7 यल बराबर 3 से इस यल में गुणा करवा दीजिए तो 3 यल प्लस 3 का 88 में गुणा तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 यल को इधर लाएंगे तो घट के हो जाएगा 4 यल बराबर 264। 4 से काटिए तो यल बराबर कितना आएगा, 4 छः 24, 4 छः 24। यानी जो रेलगाड़ी की लंबाई आई वो आया आपका 66 मीटर। तो ऑप्शन में देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है रेलगाड़ी की लंबाई 66 मीटर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 66 मीटर, फिर कामा लेकर 26.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी हम लोगों का क्या आया है, केवल और केवल लंबाई आया है। अभी हमने चाल नहीं ज्ञात किया, लेकिन हमको पता चल चुका कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसी में चाल की जो इसी में जो रेलगाड़ी है इसकी लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, अगर किसी एकाक ऑप्शन और में 66 लिखा होता और वहां पर उसकी चाल अलग दिया होता तब हम चाल निकालते, लेकिन हम यहीं से समझ चुके हैं कि 66 केवल एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है और ऑप्शन नंबर बी है वो, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
वो देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता। लंबा चौड़ा सवाल होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। देखिए जो हमारा अगला सवाल है वो हमसे क्या कह रहा है, 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन अपने से आधे लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को, जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा की ओर चल रही है, को 6 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। यदि यह किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए, वो भी मीटर में। सवाल को पढ़ने से थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत फिर से समझ लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए एक रेलगाड़ी है, मान लेते हैं उसकी लंबाई, हमें नहीं पता उसकी लंबाई कितनी है, तो हम क्या करेंगे, यल मान लेंगे। मान लेते हैं यल मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, जिसकी जो चाल है वो है, यानी जो इसकी स्पीड है वो है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ रही है, और जब ये आगे की तरफ बढ़ रही है तो ये देखती है कि इसी की लंबाई का आधा, यानी इसकी लंबाई हमने यल माना था, इसकी लंबाई का आधा मतलब यल बटा 2 मीटर। एक लंबी ट्रेन इसी की ओर आ रही है, मतलब इसके विपरीत दिशा की ओर आ रही है। और ये जो ट्रेन है पहली वाली जिसकी लंबाई यल है, ये अपने आधे वाली ट्रेन को 6 सेकंड में पार कर जाता है। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में, यानी समय दिया है, समय कितना दिया है, 6 सेकंड, ठीक है। पार कर जाती है और आगे बढ़ती है। जब ये पार करके इसको ऐसे पार करती है, क्रॉस करती है और आगे बढ़ती है, तो आगे इसको मिलता है प्लेटफॉर्म। इसको आगे क्या मिलता है? प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म को ये रेलगाड़ी जिसकी लंबाई यल है 45 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को अगर मान लेते हैं डी मान लेते हैं, तो इस डी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को ये जो ट्रेन है जिसकी लंबाई यल है 45 सेकंड में क्या करती है? 45 सेकंड में, ये टी है आपका, पार कर जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमको यल की वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले हमको पता करना है कि उस ट्रेन की लंबाई एक्चुअल में है क्या, तब जाकर हम लोग क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई को ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई को निकालते हैं। तो आप देखिए कि जो ट्रेन की स्पीड है शुरुआती, पहला जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 140 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये 140 है तो ये वाला है आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये एक दूसरे कैसे विपरीत आ रहे हैं। तो आप जानते हो जब दो ट्रेनें या दो वस्तुएं विपरीत एक दूसरे से आकर टकराती हैं तो उनकी चालों को जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ पर कुल चाल कितना हो जाएगा? अगर हम डायरेक्ट दूरी की बात करें तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? ट्रेन अपनी लंबाई का बराबर दूरी तो तय करेगा ही, प्लस ये जो ट्रेन की लंबाई का आधा लंबाई का ट्रेन है उसकी भी बराबर की दूरी तय करेगा। मतलब जो टोटल डिस्टेंस होगा वो यल प्लस यल बटा 2 होगा। फिर बटे में आप जानते हो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। समय कितना है आपका? 6 सेकंड। या हम डायरेक्ट समय बराबर फार्मूला लगाएं तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। चाल कितना है? अब इसकी चाल भी जुड़ जाएगी, तो 140 इधर है, 40 इधर है, तो ये हो जाएगा 180। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से गुणा करवा देंगे। ये बराबर हो जाएगा किसके? 6 सेकंड के, क्योंकि जो आपका ट्रेन है वो 6 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाता है। तो 18 से काटेंगे तो 18 दहा में 180, तो 5 10 पंचे 50, 50 का 6 में गुणा करा देंगे तो 300 हो जाएगा।
और इधर हो जाएगा 2 का यल में गुणा 2l प्लस यल, तो कुल मिला जुला कर इधर हो गया 3l/2 बराबर 300। क्योंकि देखिए 5 छक 30, 30 दहा में 300, और 300 को काटे अगर हम, तो 300 को अगर 3 से काटे तो 100 बचता है। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 100 में करा देंगे, ये हो जाएगा आपका 200, और ये मीटर में आएगा। किसमें आएगा आपका, मीटर में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेन की लंबाई थी वो थी 200 मीटर, और अपनी आधी लंबाई मतलब 200 का आधा 100 मीटर लंबाई के ट्रेन को पार कर रही थी। ठीक है, अब हमको रेलगाड़ी की लंबाई पता है, तो रेलगाड़ी क्या करेगी, जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई यानी 200 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी डी, दोनों को मिलाकर वो दूरी तय करेगी। तो आप जानते हो ये दूरी 45 सेकंड में तय किया जाना है। तो चलिए हम लोग समय बराबर फिर से फार्मूला लगाते हैं। अब ये जो रेलगाड़ी है ये प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो समय कितना लेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी ये अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जिसको हमने डी मान के रखा है, और उसके बाद जो इसका चाल है, चाल कितना है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। 140 को 5/18 से गुणा करवा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में। तो जो समय लगा है वो कितना लगा है, तो समय लगा है 45 सेकंड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका गुणा करा देंगे, तो 45 का गुणा करवा दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 45 गुणित 140 फिर गुणित 5/18 बराबर, इधर हो जाएगा आपका 200 प्लस डी, 200 प्लस डी। ठीक है, तो अगर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको काटेंगे तो 5 नवा या 9 पचे 45 और 9 दूना 18, और 2 से 140 को काटेंगे तो 70 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 और 25 सत्ते 175। अगर हम यहाँ लिखे, अगर उधर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 5 पचे 25, 25 सत्ते कितना होता है 175, यानी ये हो जाएगा टोटल 1750 बराबर कितना है इधर 200 प्लस डी। तो 200 को घटाएंगे 1750 में से तो बचेगा 1550, ये हो जाएगा 1550 मीटर बराबर क्या है डी। डी हमने क्या मान के रखा था, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो है 1550 मीटर। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 1550, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो 1550 इज द राइट आंसर। इस तरीके से हमने निकाला। यहाँ पर इस सवाल में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, बस आपको समझाना था, इस वजह से हमें आपको एक भी टॉपिक छोड़े नहीं है, सारा का सारा समझाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है आपको समझाना। अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा तो जो ये सवाल लगा रहे हैं इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कराए आपसे, यहाँ पर 10वां, इसको मिटा देते हैं। चलिए 10वां देख लेते हैं। 10वां हमसे क्या करा है, 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है, रेलगाड़ी की गति बता दीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो है आपका 360 मीटर, ये आगे चलती है और इसके आगे है से प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म भी 360 मीटर ही होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई और गाड़ी की लंबाई दोनों समान है। यहाँ पर सवाल में कह भी रहा है 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को, यानी अपने ही समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है। तो देखिए जो समय होगा वो कितना दिया है आपका,
36 सेकेंड। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की गति बता दीजिए। गति बोले तो चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना होगा? 360 इधर है, 360 इधर है, मतलब 720 बटा हो जाएगा समय 36। 36 से काटेंगे, 36 दूना 72, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। हमारा जो उत्तर है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग 18/5 से गुणा करा देंगे। तो 5 चौक 20, 18 चौक 72, यानी ये हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जो ट्रेन है वो चल रही है, जो कि 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो चलिए कौन सा विकल्प आपका सही हो गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने आपको रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करवाया। इसका एक या दो वीडियो और आएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव और धारा की तरफ। ठीक है, और उसको सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग आगे के टॉपिक को चलेंगे। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है। आप यहाँ तक अगर वीडियो में बने हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी के साथ आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।